नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही है उसको लेकर हम बात करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं, जिसको देखते हुए हमारा क्या व्यू बनता है। हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या फिर मार्केट से बाहर रहना चाहिए और वेट करना चाहिए एक ऐसे टाइम का जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सही होगा, जिसमें हमें बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए। हमें एक प्राइस का ज़रूर वेट करना चाहिए बाइंग या सेलिंग करते टाइम। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कुछ भी प्राइस चल रहा हो हमें उस पर कोई ना कोई ट्रेड लेना ही है, और ऐसा भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में किसी एक मूवमेंट चल रही है उसमें आप एक एक आइडिया ऐसा लगा सकें कि बाइंग या सेलिंग ज़रूर बनती है। देखिए, बहुत से ट्रेडर्स ये बात को समझने लग गए हैं कि हमें मार्केट में वेट करना चाहिए। मैं इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वरना इसका लॉस हमें कहीं ना कहीं पूरे दिन में हमें मिल जाता है। मार्केट ओपन होता है, हम किसी ट्रेड में एंटर कर जाते हैं और फिर उसमें एक जिस तरीके से हम एक माइंड मेकअप करके हम एंटर करते हैं उस तरीके से अगर मार्केट टर्न नहीं लेता, ऊपर नहीं जाता या नीचे नहीं जाता, तो हम सोचने लग जाते हैं कि नहीं अभी नहीं हुआ, अभी बाद में हो जाएगा, थोड़ा टाइम बाद हो जाएगा। देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता है और हम अपनी पोजीशन को एक लॉस में ख़त्म कर देते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ का वेट करना चाहिए कि एक ब्रेकआउट लेवल, ब्रेकडाउन लेवल या फिर एक इस तरीके का एक सिनेरियो बन रहा हो कि मार्केट को एक नीचे गिर रहा था और सपोर्ट मिला है, ऊपर टर्न करने वाला है, या फिर ऊपर कंटिन्यूसली एक रैली की तरफ एक के बाद एक नए हाइज लगा रहा हो और वहाँ पर एक उसे रेजिस्टेंस फिर फेस करने को मिला है, थोड़ा सा टर्न करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो कुछ या फिर कोई कैंडल फॉर्मेशन ऐसी बन रही हो जिसमें एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऐसे में मिल रही हो कि अब मार्केट में एक तेज़ी आ सकती है। तो बहुत सारे सिनेरियो हैं, ये सारी स्टडीज़ होती हैं। ओवरबॉट कंडीशन, ओवरसोल्ड कंडीशन, मार्केट में एक ब्रेकआउट लेवल टूटेगा या फिर एक बहुत ही नैरो रेंज में धीरे धीरे अपसाइड मूवमेंट दिखा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों में आपको क्या चीज़ कंसिडर करनी है कि आप ये आइडिया लगा सकें कि मार्केट में तेज़ी बनी रहेगी या फिर मंदी बनी रहेगी। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। सिल्वर पे मैं अभी जैसा आज का ट्रेडिंग सेशन रहा, मैं ये कोई पॉजिटिव नहीं था, मैं बुलिश नहीं था। मेरा आइडिया ये था कि इसमें एक सेलिंग प्रेशर हम देख रहे हैं। आप अगर मेरा पिछला वीडियो भी देखेंगे तो उसमें मैंने यही चीज़ बताई है कि सिल्वर में अभी तक मुझे एक सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक सेलिंग का ट्रेड ले लूँ। ट्रेड लेने के लिए मुझे किस प्राइस का वेट करना है वो एक अलग चीज़ है। मार्केट में एक बाइंग आनी शुरू हो गई। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ यहाँ पर शुरुआत करी है और बहुत टाइम तक ये नीचे के ही लेवल्स पे रहा है। मेरा बिल्कुल आइडिया ये था कि अभी और करेक्शन आ सकती है, पर यहाँ पर धीरे धीरे ये एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई। यहाँ पर भी कुछ आइडिया नहीं लगा, पर जैसे ही इसमें ये मूवमेंट मुझे नज़र आई, यहाँ पर ये इंडिकेशन मिलने शुरू हो गए कि नहीं अब नीचे नहीं, मार्केट ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर मैंने एक एक मैसेज फ्लैश किया कि सिल्वर में अब तेज़ी आ सकती है, और मार्केट तभी एकदम से शूट अप कर गया और अपने आप को ऊपर के लेवल पे बहुत अच्छे से इसने होल्ड करके रखा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि मेरा व्यू अभी अगर जैसे मैं इसमें थोड़ी सी तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर मार्केट वहाँ से टर्न लेगा और नीचे की साइड आना शुरू होगा तो मेरे व्यूज़ भी चेंज हो जाएंगे। मुझे मार्केट को फॉलो करना है, मार्केट मुझे फॉलो नहीं करेगा कि जो मैंने बोल दिया वो होगा। जो मार्केट दिखाएगा वो मुझे देखना होगा और उसमें मेरी ऑब्जर्वेशन काम करेगी। मैं एनालाइज किस तरीके से कर रहा हूँ मार्केट को। यहाँ पर मुझे किसी तरीके से ऐसा नहीं लग रहा था कि मार्केट टर्न कर जाएगा, पर वो कर गया। मैंने वेट किया एक सही टाइम का, तो वो सही टाइम कौन सा था कौन सा नहीं था। ऊपर में भी कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं जो हम जिन पे एक आइडिया लगा के बैठे रहते हैं कि ये प्राइस अगर ब्रेक होगा तो मार्केट में एक तेज़ी आ सकती है, ये प्राइस अगर टूटेगा तो मार्केट में एक मंदी आ सकती है। तो उन सब चीज़ों का वेट करते हुए ही हम एक डिसीज़न लेते हैं कि अब हमें बाइंग या सेलिंग करनी है। ठीक है, तो
आप एक चीज़ और नोट करेंगे कि सिल्वर में ये सारा का सारा एरिया जो है एंड में सिर्फ कंसोलिडेशन कर रहा है। ये चीज़ बताता है कि काफ़ी एक स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली है, मजबूती देखने को मिली है। स्टार्टिंग रेंज इसकी जहाँ पर थी उसमें एक प्रेशर था, मार्केट नीचे की तरफ सस्टेन किए हुए था। पर देखिए इसीलिए एक चीज़ ये होती है कि हमारे जो मॉर्निंग में लिए हुए ट्रेड होते हैं उनके गलत होने का ज़्यादा चांस भी बन जाता है। कई बार हो सकता है कि यहाँ से मार्केट भले ही नीचे जाता रहता है, पर अगर हम गलत हुए तो हमें अपनी गलती का एहसास कब हो रहा है, यहाँ पर। ठीक है, तो मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते ही ट्रेड लेना वो हमारे लिए एक काफ़ी गलत डिसीज़न हो सकता है। वेट किया कीजिए मार्केट में एक मूवमेंट आने का। पूरा मार्केट ओपन हो चुका होता है इवनिंग के टाइम पर, मतलब बहुत शायद ही कहीं पर बंद रहता हो उस टाइम। मेरे हिसाब से तो शायद, मतलब मैंने कभी इस चीज़ को स्टडी नहीं किया कि कितने मार्केट ओपन रहते हैं, पर सबसे पहली चीज़ कि यूएस मार्केट ओपन रहता है, अपना मार्केट ओपन रहता है, एमसीएक्स ओपन रहता है, और भी बहुत बड़े बड़े मार्केट हैं जो उस टाइम ओपन रहते हैं। तो एक हेल्दी वॉल्यूम जनरेट होता है और एक रियल वॉल्यूम जनरेट होता है। रियल वॉल्यूम का मतलब कि मैनिपुलेशन उसमें इस तरीके की नहीं हो सकती कि एक ही सेक्शन उस पर्टिकुलर एक कमोडिटी को ऊपर या नीचे खींच के ले जा रहा है। हर तरीके के प्लेयर्स होते हैं, तो वो एक हेल्दी वॉल्यूम जनरेट करता है वो टाइम, और एक सही डिसीज़न देता है। चलिए, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम की तरफ, और वहाँ समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। देखिए, एक तेज़ी आई थी, इसमें मार्केट ऊपर गया था, गैप डाउन ओपनिंग, मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बना, काफ़ी नीचे तक आया, 59,400 समथिंग का ये लो बना था। उसके बाद फिर से एक थोड़ी स्ट्रेंथ हमें बनती हुई दिखाई दी। फिर आज का ट्रेडिंग सेशन कुछ इस तरीके का रहा। ओपनिंग नीचे हुई थी, उसके बाद सिर्फ एक स्ट्रेंथ बनती हुई हमें नज़र आई है, और काफ़ी ऊपर तक के लेवल हमें देखने को मिले। 62,390 शायद ऐसा कुछ था। वहाँ से करेक्शन आप देख रहे हैं, ये 600 पॉइंट की एक आपने डाउन साइड ज़रूर देखी है, पर ये डाउन साइड में ये सिर्फ एंड की जो कैंडल है यही 62,000 से एकदम नीचे आई है। तो इसे एक इस तरीके से नहीं देखा जाएगा कि एक करेक्शन है। मार्केट ने अपने आप को 62,000 के लेवल पे बहुत स्ट्रांगली सस्टेन करके रखा, और वहीं पर इसने अपनी क्लोजिंग कर दी। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों, ये एक शार्प करेक्शन आई थी, उसके बाद से मार्केट कुछ एक इस तरीके का एक फॉर्मेशन बनाया था। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा कुछ लग रहा है, थोड़ी सी एक मजबूती आई थी। उसके बाद से फिर मार्केट नीचे जाकर फिर बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है कि ये प्राइस अब अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में हमें 65-64,000 तक के लेवल बहुत इजीली देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 62,000 पे आज था मार्केट। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ही 64 के ऊपर का लेवल देखने को मिल जाए। डिपेंड करेगा कि अगले ही सेशन में मिल जाता है या फिर एक और सेशन का हमें वेट करना पड़ता है। तो फिलहाल आज जिस तरीके की एक मजबूती हमें देखने को मिली है, वो सिल्वर में एक स्ट्रेंथ तो दिखाई दी है, और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके का मार्केट हमें नज़र आ रहा है। यहाँ हम देखते हैं सेलिंग आई है, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, सेलिंग कंटिन्यू थी। यहाँ इन लेवल्स पे थोड़ा सपोर्ट मिला, थोड़ा एक कर्व लेके ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये प्राइस अगर ब्रेक हो जाता है तो हम एक अच्छी तेज़ी देख सकते हैं, और उससे पहले इसने आज एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन भी दिया है। अब बस इसका नेक्स्ट लेवल के ब्रेक होने का वेट है। वो भी अगर ब्रेक हो जाता है तो बहुत ही एक नॉन स्टॉप रैली हम देख सकते हैं ऊपर की साइड में। डेली चार्ट्स की तरफ चलते हैं। डेली चार्ट्स में दोस्तों हम देखेंगे कि डाउन साइड से एक लोअर लेवल से ये एक तेज़ी आई थी, उसके बाद मार्केट यहाँ सस्टेन किया, एक और क्रैश हुआ, फिर यहाँ से एक थोड़ा सा एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें ये थोड़ा सा एक एरिया, इसके बाद ये कैंडल इस तरीके से भी फॉर्म हो सकती है। तो इस तरीके का एक बाउंस बैक आता हुआ हमें बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। देखिए, चार्ट्स को देखते हुए बाद में बहुत इजीली आप भी ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, मैं भी समझा पाता हूँ कि इस तरीके का एक फॉर्मेशन बन रहा है। ये चीज़ सारी होती है कि जो हो चुकी हैं, होने क्या वाला है,
सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने ये आता है कि होने क्या वाला है, क्या हो सकता है। देखिए होने क्या वाला है वो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, पर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है, हम थोड़ा सा उन पर काम करते हैं। कुछ इस तरीके से सोचते हैं कि अब इसमें यही हाई लग गया, इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो मतलब वो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रख रहे हैं और नीचे जाने की बहुत ज़्यादा रख रहे हैं। ऑब्वियसली उनके माइंड में इस तरीके का एक व्यू बन रहा है, एक स्ट्रक्चर बन रहा है ग्राफ को देखते हुए कि वो यहाँ से एक डाउन साइड देख रहे हैं। मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ वो मैं आपके सामने डेली पेश करता हूँ। आपको ठीक लगता है, गलत लगता है, मतलब वो भी आप समझते होंगे। कुछ चीज़ें मेरी हेल्प करती हैं, पैटर्न कौन सा मैं देखता हूँ, किस तरीके से देखता हूँ, कौन सी स्टडी यूज़ करता हूँ और कितने टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। और मतलब सिर्फ एक चीज़ नहीं है जो मैं कंसिडर करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप भी अगर कोशिश करेंगे तो एक्सपीरियंस के साथ आप भी ये चीज़ समझने लग जाएंगे। देखिए किसी ने बहुत पहले मुझे एक चीज़ समझाई थी कि जब हम किसी बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं स्कूल में, तो वो अपनी एज के करीब करीब 15 साल उस स्कूल में लगाता है। वो उसकी इन्वेस्टमेंट होती है कि वो बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो पाए और कमा पाए, कुछ अपने लिए कर पाए। ठीक है, जब हम किसी मार्केट में एंटर करते हैं, स्टॉक मार्केट में, वहाँ पर हमें अर्निंग चाहिए उससे बहुत ज़्यादा, जितना आप वैसे भी नहीं कमा रहे हो। पर हमें इन्वेस्ट कुछ नहीं करना यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट आपका कोई मॉनेटरी फंड्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके टाइम की, आपके एक्सपीरियंस की। जो 15 साल आपने सिर्फ अपनी स्कूलिंग में दिए हैं, वो 15 साल की जगह आप कम से कम आप अगर 15 महीने भी दे देंगे ना, तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे इस मार्केट से। आप सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करके भी अगर आप कोशिश करेंगे कि आपको जो आप सोच रहे हैं वैसे मार्केट चल रहा है या नहीं चल रहा, पर कोई इस तरीके से करना ही नहीं चाहता। सबको बस एक इजी मनी चाहिए कि मैंने बस आज मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, 2 महीने में ये मुझे 20 लाख करने हैं, तो उसके लिए मुझे आज नेचुरल गैस बेचनी है, नेचुरल गैस खरीदनी है, क्रूड ऑयल बेचना है, क्रूड ऑयल खरीदना है। बहुत ईजी है, जब तक देखते हैं तब तक मार्केट में ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ईजी है, कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जैसे जैसे हम पहला ट्रेड उसमें लेते हैं, हमें पता लगता है कि मार्केट थोड़ा सा टफ है। आज प्रॉफिट तो हुआ पर थोड़ा सा मुश्किल रहा। थोड़े टाइम बाद हमें रियलाइज़ होता है कि मेरा तो फंड बैलेंस लगातार कम होता जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने आनी शुरू होती हैं। तो जब तक आप समझ पाते हैं कि आपने क्या क्या गलतियाँ की, तब तक आपको पता लगता है कि वो 10 लाख का बैलेंस आपका 1.5 लाख के आसपास बचा हुआ है। और आप पहले अगर आप 10 लॉट में ट्रेड करते थे, तो आप अब एक लॉट में भी ट्रेड करते हुए मतलब उसके कैपेबल भी नहीं हो कि उसे आप होल्ड कर पाओ। पहले आप इंट्राडे में ट्रेड करते थे, आपको कोई रिस्क नहीं लगता था, अब आपको कैरी करने पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक जनरल कंसेप्ट है जो सबके साथ होता है। तो हम अपना टाइम नहीं देना चाहते, कुछ भी समझना नहीं चाहते चीज़ों को, और उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इससे इतनी अर्निंग हो जो हमने पूरी ज़िंदगी अभी तक करके भी अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी हमें नहीं मिल रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा अब वापस चार्ट्स की तरफ आते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार मैं इसकी क्लोजिंग देख लूँ, क्लोजिंग कहाँ हुई है, 61,941। ठीक है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, मतलब अपने 62,000 के प्राइस से थोड़ा सा नीचे। तो दोस्तों अब वापस हम चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, और वहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। देखिए ये एक फॉर्मेशन बन रहा है, बहुत अच्छे से ही इसने अपने आप को बनाया है कर्व के रूप में। अब इसमें 62,000 पे इसने अपनी क्लोजिंग करी है, मतलब सिर्फ 60 रुपये नीचे है वैसे, पर राउंड अबाउट हम यही समझेंगे कि बिल्कुल उसी प्राइस के आसपास है। ये जो हाई है ये लगा था 61,000, वो सॉरी 62,598 का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, ये आज जो हाई लगा है 61,000, वो सॉरी 62,390 के अराउंड का, मतलब अपनी लास्ट हाई से 200 रुपये नीचे। और एक जो इसमें ब्रेकआउट लेवल था वो था, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, 62,750। ठीक है, अब अगर ये वाला प्राइस अगर ब्रेक होता है तो बहुत इजीली ये चीज़ समझी जाएगी कि 62,750 भी एटलीस्ट टच तो होगा ही होगा। ब्रेक होकर उसके ऊपर सस्टेन करना
वो खैर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम कंसिडर करते हैं, तो वो भी हो ही जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से एक स्ट्रेंथ बनती हुई आ रही है तो चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बन रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहली चीज़ जो क्लियर है वो कि ट्रेंड जो है वो ऊपर की साइड का बन चुका है। ठीक है, अब ऊपर में कितनी ऊपर तक जाना है उसके एक्सपेक्टेड प्राइस भी मैंने आपको बताए हैं। 65,000 तक के आसपास का एक लेवल बहुत इजीली टच हो जाना चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर हमारी ऑलरेडी एक बाइंग की पोजीशन चल रही है तो समझदारी इसी में है कि हम उसे कैरी करके आगे की तरफ बढ़ा के चलें। और अगर हम इंट्राडे में कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो उसमें वो इंट्राडे में जो आप ट्रेड ले रहे हैं वो आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाह रहे हैं, मतलब कैरी ओवर करने की कोशिश रखते हैं या नहीं रखते हैं। मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि आपने ट्रेड लिया और आप उसे सिर्फ प्योरली इंट्राडे के लिए ही रख रहे हैं, आपने ख़रीदा और आपको आज ही आज में स्क्वायर ऑफ करना है। या दूसरी चीज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने ट्रेड लिया और आपका थोड़ा सा व्यू है उसे कैरी करने का। अगर कैरी करने का व्यू है तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो एग्जैक्ट यहाँ से 1800 पॉइंट नीचे करंट प्राइस से जो ये दिखा रहा है वो है 60,000 पे, एग्जैक्ट यही प्राइस है। ठीक है, ये प्राइस अगर ब्रेक हो जाता है तो ही इसमें एक नीचे के चांस बन सकते हैं। अदरवाइज़ मार्केट में यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है कि जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है उसमें मार्केट ओपन होने के कुछ टाइम तक यहाँ के आसपास ट्रेड करता रहे, पर अल्टीमेटली इसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है जो 65,000 तक के भी लेवल शो कर सकता है। तो ये एक इस तरीके का व्यू मेरा बन रहा है। और तो ये था मेरा सिल्वर MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।